हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना भी क्वेश्चन टफ क्यों ना हो, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। तो देखिए, कुछ ऐसे ही 2 क्वेश्चन है। पहला है, देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बोला पहले भी, ग्राफ ऑफ एफ(x) इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन दिस एंड दिस। तो बस आपको ये स्टेटमेंट समझना है, वेयर बी ग्रेटर देन ए देन फाइंड द पीरियड ऑफ बी, मतलब हमें पीरियड निकालना है। तो 2 चीज़, पहला तो ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सेकंड पीरियड निकालना सीखेंगे। और ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, समेशन का क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है, इसमें समेशन डाल दिया। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, जो क्वेश्चन देखा और आइडिया लग गया कि हमें क्या करना है, तभी आप मास्टर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, वही सेम क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन दिस एंड दिस। तो सबसे पहले कुछ सिमेट्रिकल अबाउट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। तो सपोज कीजिए आपके पास पी एंड क्यू 2 पॉइंट है, ठीक है ना। पी एंड क्यू आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। लाइन को जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पी एंड क्यू आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन एल। कंडीशन क्या है कि देखिए, इसको मिला दे, क्या इसको मिला देते हैं थोड़ा सा। पी और क्यू 2 पॉइंट है, पी एंड क्यू और 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो बोला है कि P and Q आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन L इफ L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P and Q। कंडीशन है कि L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q। मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्टकट, ठीक है, आप समझ गए। तो ये हो गया। और मान लीजिए कि ये पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P and Q आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। इसका कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे होना चाहिए कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट होना चाहिए। अगर पी क्यू 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिकल है, तो पी क्यू उसका मिड, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट एक लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो एल इज द, जो लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है। और कुछ ऐसे समझ लीजिए, देखिए आप और समझिए, यहां से देखिए। सपोज कीजिए कि यहां से हमने एक लाइन बना दिया, यहाँ पे x ले लिया और यहाँ पे y ले लिया। यहाँ समझिएगा, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा तो x माइनस एक्स और कॉमा y, ठीक है। और आप नोट कर लेना y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कुछ भी होगा तो यहाँ पे 0 कॉमा y ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझिए कि ये अगर ये पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट, यहाँ समझिए, ये पॉइंट अगर P ले लिया और एक पॉइंट Q ले लिया और एक B ले लिया, तो B इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो एक लाइन अगर ये है, अगर इसको हम लोग लाइन ले लेते हैं तो यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर। तो देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ से 0 एक्स का वैल्यू, यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो 0 के साथ आप कुछ एक्स वैल्यू ऐड कर रहे हो, कुछ वैल्यू, एक डिस्टेंस, और 0 के साथ कुछ आप माइनस कर रहे हो, तो y चेंज नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे एफ माइनस एक्स है, और जो कि आपका इवन फंक्शन का भी कंडीशन है। और इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, y एक्सिस, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है समझिएगा, यहाँ पे 0 प्लस एक्स इक्वल टू एफ 0 माइनस एक्स, क्योंकि यह 0 के अलॉन्ग है ना, 0 के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो आप कोई 0 नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट डाल दिया। देखिए यहाँ पे लाइन दे दिया एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि a प्लस एक्स, मतलब यहाँ से ऐसे आप मानोगे ना, तो सपोज करो a कॉमा समथिंग है, कुछ भी है मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन a के साथ कुछ x वैल्यू आप ऐड करोगे, कुछ डिस्टेंस ऐड करोगे, ठीक है। और वही a में कुछ आप माइनस करोगे, तो y चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू a का मतलब क्या है, आपका e वाला स्टेप नोट कर लेना, ठीक है। और a किसके अलॉन्ग सिमेट्रिकल हो गया, अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। और कोई भी कर्व हो, ठीक है ना, कोई कर्व हो, अगर किसी लाइन के रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिकल है, तो जो लाइन होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। कर्व इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू लाइन, एल आई लिखा हुआ है, ए लाइन एल, ठीक है। इफ देन, इफ क्या आपने कंडीशन, देन एल इज, जो लाइन होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है,
जैसे यहाँ पे आपने देखा वाई एक्सिस है, सेम आप कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे समझोगे ना, ये वाला पार्ट ले लिया, यहाँ ले लिया, देखिए यहाँ पे एक्स वाई लोगे आप, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, और वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो गया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सिमेट्री का। तो आप एज ए रिजल्ट इसको याद रखो। तो दोनों रिजल्ट अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश लिख देता हूँ, यानी कि मेरे पास गिवन है एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स, एंड द सेकेंड मेरे पास है कि एफ बी प्लस एक्स, क्योंकि लाइन एक बी था तो दिस इक्वल टू एफ बी माइनस एक्स। ठीक है, दोनों कंडीशन आ गया 1 एंड यहाँ पे आ गया सेकेंड। आपको निकालना क्या है, पीरियड। ठीक है, पहले तो ये हमने निकाला, ये एक डायरेक्ट कंडीशन भी गिवन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना है, पीरियड निकालने का कंडीशन क्या है कि देखिए एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, और टी ग्रेटर देन जीरो, मतलब टी इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। और एक कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाता है कंप्लीट, ठीक है ना, तो आपका टी क्या होता है, टाइम पीरियड है, टी है आपका टाइम पीरियड। अब ग्राफ से भी आप समझते होंगे कि ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट करने लगता है, तो जो पर्टिकुलर इंटरवल का जो लेंथ होता है वो आपका पीरियड कहलाता है। जैसे साइन एक्स का 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करने लगता है। ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे एफ एक्स बनाने की सोचिए, सोचना क्या है कि एफ एक्स बनाया जाए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ रिप्लेस करेंगे। तो अगर एक्स को अगर ए माइनस एक्स रिप्लेस कर दे, डायरेक्ट दिख गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ए माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एंड देन प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए माइनस एक्स। मुझे एफ एक्स बनाना था तो बन गया, यानी कि मेरे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ टू ए माइनस एक्स। चलो एक बार बन गया। ठीक है, अब आप यही सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, बी माइनस एक्स, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ, पहले इसमें लिख दूँ क्या, पहले इसमें लिख देता हूँ, बी माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू एफ बी प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ टू बी माइनस एक्स। एक ही कंडीशन आ गया, बट आपको लाना है कुछ ऐसा, मतलब एक्स का पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स निगेटिव, यहाँ भी एक्स निगेटिव। क्या करें, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आइए, यहाँ पे लिखिए एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे भी गिवन है ना, तो ये काम कीजिए, ये वाला वैल्यू है ना आपको हटाना है, तो इसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम लोग एफ टू ए माइनस एक्स निकाल देते हैं, तो विच इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे लिखेंगे टू बी, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, टू ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू ए प्लस एक्स। समझ गए होंगे, विच इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू इंटू बी माइनस ए। बात बन गया। ठीक है, इसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस टू इंटू बी माइनस ए। देखिए दिस इक्वल टू दिस आ गया, कंडीशन देखिए सेटिस्फाई कर गया, तो मतलब ये वाला पार्ट आपका टी हो गया, यानी कि टी इक्वल टू टू इंटू बी माइनस ए। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, टी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो बी ग्रेटर देन ए मेंशन इसलिए तो दे दिया। ठीक है, यानी कि बी ग्रेटर देन ए, यानी कि बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, टू टाइम्स बी माइनस ए ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, मतलब ट्रू है, यानी कि टाइम पीरियड इसका टू टाइम्स इंटू बी माइनस ए आ गया। कोई ऑप्शन था क्या, बिल्कुल, यानी कि बी हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये स्टेटमेंट दे दिया, तो हमने ये भी सीख लिया। ठीक है, और हमने टाइम पीरियड निकालने के लिए कंडीशन देखिए, आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आपको एक्स में कन्वर्ट करने के लिए सोचना चाहिए, एक्स का वैल्यू रिप्लेस करके। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड आ गया, तो कुछ सीखने को मिला। देखिए अब एक और क्वेश्चन बहुत बेसिक सा, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं पी, तो P इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले देखते हैं, तो 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर 1 डिग्री, आप समझ लेना, एंड देन प्लस 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 2, एंड देन प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट तक लिख लेता हूँ 1/1 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं tan स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको रिवर्स प्रोसेस में लिखिए, क्यों लिखा जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो P इक्वल टू 1/1 प्लस यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan स्क्वायर 89, एंड देन प्लस इसके पहले टर्म कितना होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 88 ये वाला होगा, एंड देन प्लस डॉट डॉट लास्ट में तो आपका यही होगा, जब रिवर्स कर रहे हैं तो ये होगा फर्स्ट और ये हो जाएगा लास्ट, और 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 1। ठीक है, तो P इक्वल टू, और इसको थोड़ा सा हम लोग 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर 1 है, तो इसको क्या लिखना है, tan स्क्वायर 89 को कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/1 प्लस ए कितना लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर 1, एंड देन प्लस 1/1 प्लस ए कितना लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर 2, प्लस डॉट डॉट 1/1 प्लस ए कितना लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर 89। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया tan 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है,
तो P इक्वल टू, अब इसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1/1 प्लस 1 यहाँ पे लिख लेंगे tan स्क्वायर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 प्लस 1 tan स्क्वायर कितना 89। ठीक है, तो P इक्वल टू एलसीएम लेके कर लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा tan स्क्वायर 1/1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर 2/1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर 89 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 80। अब इसको मान लीजिए सेकेंड, हो गया बात। अब दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, यानी कि 1 प्लस 2, यानी कि 2p इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से क्या बात होने वाला है, यानी कि दिस प्लस दिस, एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर 1, ऊपर में आपका बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 1, कैंसिल आउट 1, सेम इसके साथ और इसके साथ 1, सेम अगला में 1, मतलब सब 1 1 बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 1 अप टू 89 और 1। ठीक है, यानी कि 2p इक्वल टू आपका 89 हो गया, यानी कि p इक्वल टू 89/2 विच इज इक्वल टू 44.5। तो ये हमारा आंसर आ गया। बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको प्रोसीड किया जाए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ सीखा, और अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको खूब सपोर्ट करेंगे। और जितने भी डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो बहुत लेवल के क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ यही कोशिश करूंगा कि उसको इजी वे में आपको समझा दूं। मेरा कोशिश यही रहेगा। मैं अपने तरफ से 100% ये समझता हूं कि भाई ये ऐसे समझाया जाए ताकि सबको समझ में आ जाए, और जब आप समझ जाओगे तो यही क्वेश्चन को इतना जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ आप फटाफट कैलकुलेशन करके करोगे। और स्पीड के साथ काम कीजिए, पेपर से पहले पहले नहीं, पेपर से पहले मतलब बाद में नहीं, अभी जैसे अभी पेपर का टाइम आ गया तो अब आप करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा और आप इरिटेट हो जाओगे। तो पहले जो 1-2 साल जो टाइम होता है ना, उसमें आपको कोशिश करना चाहिए कि स्पीड के साथ जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मेरा कैलकुलेशन एरर ना हो। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।